हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 से है, जिसका नाम है विटामिन डी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन सी को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम विटामिन डी की एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इसकी डिफिनेशन। विटामिन डी इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स that help the body to absorb calcium and support bone and perform other body function। विटामिन डी जो है ये हमारे पास एक इसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये सपोर्ट देता है बोन हड्डियों को और बॉडी के अंदर जो दूसरे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी फंक्शंस की तरफ के विटामिन डी की फंक्शन हमारे पास क्या है। सबसे पहले है हमारे पास सपोर्ट बोन एंड टीथ। ये हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। विटामिन डी जो है ये हमारे बोन और दांतों को हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सेकंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास रेगुलेट मूड एंड डिप्रेशन। ये मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, हमारी जो डिप्रेशन है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। विटामिन डी सपोर्ट मसल फंक्शंस। मसल की जितनी भी फंक्शंस है उसको कौन सपोर्ट देता है? विटामिन डी इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। लास्ट वन जो है इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल की जो ग्रोथ होते हैं उसमें भी हमारे पास विटामिन डी इन्वॉल्व होते हैं। इसकी जो रिपेयरिंग होती है उसमें भी हमारे पास विटामिन डी इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट बोन एंड टीथ। सेकंड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। थर्ड जो है रेगुलेट मूड एंड डिप्रेशन। फोर्थ जो है वो हमारे पास सपोर्ट मसल फंक्शंस एंड फिफ्थ जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। अब आते हैं इसकी डिफिशियंसी की तरफ के। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां काज होते हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले है हमारे पास रैकेट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर हमारे पास हड्डियों की एक बीमारी है जिसको रैकेट्स कहते हैं। वो काज होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। सेकंड है हमारे पास ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया भी हमारे पास बोन हड्डियों की एक बीमारी है जो कि काज होते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। थर्ड जो है वो है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस भी हमारे पास हड्डियों की एक बीमारी है जो कि काज होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। फोर्थ जो है वो है हमारे पास वीक इम्यून सिस्टम। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है हमारे पास फीटेक, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट होगी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो इससे हमारे बॉडी में सुस्ती होगी, ठीक है, थकावट महसूस होगी। लास्ट वन जो है वो है हमारे पास हेयर लूज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे जो बाल होते हैं वो भी गिरेंगे, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे हेयर जो है वो लूज होंगी। तो ये हमारे पास वो बीमारियां थे जो कि काज होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। रैकेट इन चिल्ड्रन, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को। फिफ्थ जो है वो हमारे पास फीटेक, थकावट, एंड लास्ट वन जो था वो था हमारे पास हेयर लूज। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास ये बीमारियां काज होते हैं। अब आते हैं इसकी सोर्सेस की तरफ के। विटामिन डी हमारे पास किन किन चीजों में मौजूद होते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। इसकी कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास विटामिन डी की? सबसे पहले है हमारे पास मीट। गोश्त में हमारे पास क्या होता है? विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास सनलाइट की, सूरज की जो रोशनी होती है उसमें हमारे पास विटामिन डी होती है। विटामिन डी की सबसे बड़ी सोर्स जो है वो है हमारे पास सनलाइट, ठीक है, सूरज है। इसके अलावा हमारे पास फैटी फिशेस, मछलियों के अंदर भी हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास मिल्क, दूध में हमारे पास मौजूद होता है विटामिन डी। इसके अलावा एग, अंडों में हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा मशरूम्स,
मशरूम्स में भी हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। किन किन चीज़ों में होता है? मीट, गोश्त में होता है हमारे पास विटामिन डी। इसके अलावा सनलाइट, रोशनी में हमारे पास सूरज की जो रोशनी होते हैं उसमें भी हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा फीटी फिशेज यानी मछलियों में हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। मिल्क, दूध में हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा एग, अंडों में हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा मशरूम्स, जितने भी मशरूम्स हैं हमारे पास उसमें भी हमारे पास विटामिन डी मौजूद होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।